नमस्कार दोस्तों, जब भी आप एसबीआई का डेबिट कार्ड अप्लाई करते हो तो आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही अप्लाई करना चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई का गोल्ड इंटरनेशनल डेबिट कार्ड के बारे में कि इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। कंप्लीटली जानकारी देने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप ये वाला डेबिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हो ऑनलाइन योनो एसबीआई से या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू, तो आपको इस लिस्ट में ये वाला कार्ड देखने को नहीं मिलेगा। अगर एसबीआई फ्यूचर में इस लिस्ट में शामिल करता है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन फ़िलहाल तो शामिल नहीं है। इसके लिए आपको स्पेशल होम ब्रांच जाना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा कि मुझे एसबीआई का गोल्ड इंटरनेशनल डेबिट कार्ड चाहिए। आपको फॉर्म भर के और फिलअप करना पड़ेगा। इस प्रकार से आपका जो एटीएम कार्ड है अप्लाई हो जाएगा और 7 से 15 दिन के अंदर अंदर आपके घर के एड्रेस पर पहुंच जाएगा। आप यहां पर देख सकते हो। तो दोस्तों, इस डेबिट कार्ड से आप इंडिया के अंदर 52 लाख से भी अधिक जो मर्चेंट आउटलेट होते हैं वहां पर जाके आप शॉपिंग कर सकते हो। और इसके साथ साथ दुनिया भर में फैले 30 मिलियन से भी ज़्यादा यानी कि 3 करोड़ से भी ज़्यादा शॉप में जाके आप शॉपिंग कर सकते हो इस डेबिट कार्ड के थ्रू। तो दोस्तों, इस डेबिट कार्ड से आप मूवी का टिकट बुक कर सकते हो, बिल पेमेंट कर सकते हो, ट्रेवल कर सकते हो। अगर आपको ऑनलाइन शॉपिंग करना है तो आप कर सकते हो, और साथ साथ इंटरनेट के थ्रू आप पेमेंट भी कर सकते हो। मतलब जो भी आप नॉर्मली काम करते हो वो सब इस डेबिट कार्ड से कर सकते हो। इस डेबिट कार्ड से आप एसबीआई के एटीएम मशीन से तो पैसा निकाल ही सकते हो, साथ में आप अदर बैंक के एटीएम मशीन से भी पैसा निकाल सकते हो। और यहाँ तक कि इंडिया के साथ साथ आप इंडिया से बाहर अगर कहीं जाते हो तो उस एटीएम मशीन से भी आप पैसा निकाल सकते हो, क्योंकि ये इंटरनेशनल डेबिट कार्ड है। तो अब बात करते हैं इस डेबिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट की। तो कम से कम अगर आप 200 रुपये का ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाते हैं। जैसे कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो या फिर बाहर खाना खाते हो या फिर पेट्रोल भराते हो, तो कम से कम अगर आप 200 रुपये का पेट्रोल भराते हो तो आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाते हैं। और जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बता दिया कि एसबीआई का एक रिवॉर्ड पॉइंट की कीमत होती है 25 पैसा। और जिस महीने में आप इस डेबिट कार्ड को एक्टिवेट करते हो और अगर आप एक महीने के अंदर अंदर 3 ट्रांजैक्शन कर लेते हो तो आपको 200 रिवॉर्ड पॉइंट बोनस मिल जाएंगे। तो आप इसको 50 रुपये समझ सकते हो। तो दोस्तों, जिस मंथ में आपका बर्थडे आता है, अगर आप उस मंथ में इस कार्ड के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको डबल रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। मतलब अगर आप 200 रुपये का पेट्रोल भराते हो तो जैसे कि 200 रुपये में आपको 2 पॉइंट मिलते हैं, वहीं अगर आप बर्थडे वाले मंथ में करोगे तो आपको 4 रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाएंगे, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं डेली कैश विथड्रॉवल एंड ट्रांजैक्शन लिमिट की बात। तो अगर हम डोमेस्टिक की बात करें तो आप एक दिन में मिनिमम 100 रुपये तक निकाल सकते हो और मैक्सिमम आप एक दिन में एटीएम मशीन से 50,000 तक निकाल सकते हो। वहीं अगर हम इंटरनेशनल की बात करें तो ये डिपेंड करता है मिनिमम के लिए वेरी टू वेरी एटीएम मशीन करता है कि उस मशीन से मिनिमम कितना रुपए निकल रहा है। और अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो आप 50,000 तक निकाल सकते हो। डिपेंड करता है उस कंट्री का जो करेंसी है उसका भाव कितना चल रहा है। अगर हम यूएस डॉलर की बात करें तो 50,000 होता है $613। अभी के तौर पे अगर आप यूएस में जाके और एक दिन में कैश निकालते हो तो आप $613 निकाल सकते हो। अगर हम $613 को कन्वर्ट करेंगे रुपया में तो ये 50,000 रुपया होता है। इतना आप एक दिन में कैश निकाल सकते हो। अब बात करते हैं, अगर आप डेली पॉस मशीन से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो इंडिया के अंदर तो आप 2 लाख तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हो। वहीं अगर आप इंडिया से बाहर पॉस मशीन से ट्रांजैक्शन करते हो तो वहां पर भी आपको 2 लाख तक की लिमिटेशन मिल जाती है। और अगर आप किसी वेबसाइट में जाके और ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको वहां पर 50,000 तक की लिमिट मिलती है। और ये जो लिमिट है कुछ ही वेबसाइट में मिलेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं, अगर आप ये वाला डेबिट कार्ड अप्लाई करते हो तो जो इशूंस चार्ज होता है वो 100 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज लगता है। वहीं जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज होता है वो 175 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज लगेगा। और अगर आप इस कार्ड को रिप्लेसमेंट कराते हो तो आपको 300 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज लग जाएगा। इस बात को खास करके आपको ध्यान में रख लेना है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस कार्ड के बारे में पूरी जानकारी दे दिया हूं। अगर आपके मन में अभी भी किसी प्रकार का क्वेश्चन है, मन में कोई डाउट है इस कार्ड को लेके, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।